और शिव भक्ति सावन का वो पर्व। और ऐसे में सतना जिले के बिरसिंहपुर में स्थित गैवीनाथ शिव मंदिर भी एक ऐसा स्थान है जहां परंपराओं से हटकर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहां हर साल सावन में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। और देखिए, मान्यता ये भी है कि मुगल शासक औरंगजेब को भी यहां से जान बचाकर भागना पड़ा था। तो आपको लेकर चलते हैं श्रद्धा और रहस्य से भरे इस अनोखे मंदिर की यात्रा पर। देखिए, यूं तो खंडित शिवलिंग की पूजा की मनाही है, लेकिन जब बात गौवीनाथ मंदिर की हो तो यहाँ यह नियम लागू नहीं होता। इस मंदिर पर मुगलों ने आक्रमण किया था। औरंगजेब ने इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की। इसकी भी जनमानस के बीच कहानी प्रचलित है। औरंगजेब ने इस खंडित मूर्ति औरंगजेब ने बाबा को खंडित किया था। और जब से ये मूर्ति पूजमान है और देश विदेश और अपना सपना मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, गुजरात सारे यहाँ से लोग आते हैं, उनकी सारी मन्नतें मानते हैं और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस शिवलिंग का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। प्राचीन समय में राजा वीर सिंहपुर नगरी पर राज करते थे। वे महाकाल की पूजा के लिए उज्जैन जाते थे, लेकिन जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने महाकाल से इच्छा व्यक्त की कि भगवान उन्हें उनकी नगरी में दर्शन दे। इसी तरह एक कथा यह भी है कि गैवी यादव नाम के व्यक्ति के घर के चूल्हे से शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे इसका नाम गैवीनाथ पड़ा। यहाँ भगवान शिव भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ पर वीर सिंह नाम के एक राजा थे। वो हमेशा उज्जैन जाया करते थे भगवान महाकाल की पूजा आराधना के लिए। और जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तो वो असमर्थ हो गए थे। भगवान ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान से यही वरदान मांगा कि प्रभु, मैं आपके स्थान में आने में असमर्थ हो रहा हूँ, तो आप ऐसे कोई कृपा करिए कि मैं आपकी पूजा सेवा कर सकूँ। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया। गैवीनाथ यादव नाम का एक यादव रहता था, उसी के चूल्हे से ये शिवलिंग निकला है। इसमें औरंगजेब ने 5 टाँकियां लगवाई थी। एक में से दूध की धारा, दूसरे से खून की धारा, तीसरे से पस मावार की धारा, चौथे से सांप बिच्छू और 5वें से भंवर निकली थी। तब जाके वो जान बचाकर यहाँ से भागा था। सोमवार, पूर्णिमासी और अन्य दिनों पर यहाँ भारी भीड़ होती है, लेकिन सावन माह एक विशेष तौर पर यहाँ बजा पाए आपने क्या? उसके बाद भी शंकर भगवान ने टूटे नहीं थे, वो थोड़ा था, आज भी वो वैसे बहुत प्राचीन मंदिर है। इस शिवलिंग को उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग भी कहा जाता है। हर सोमवार को हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। सतना जिला मुख्यालय से कोई 35 किलोमीटर दूर भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जिसे गैवीनाथ धाम कहा जाता है। मेरे पीछे भगवान गैवीनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में सावन के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपनी मनोकामना की मनौती भी मांगते हैं। यह मंदिर एक विश्व में ऐसा मंदिर है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद यहाँ से बर्रियों का छत्ता निकला जिन्होंने उनकी सेना औरंगजेब के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से सेना को भागना पड़ा। तब से लेके आज तक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक बात यह भी कहा जाता है कि भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ से राजा वीर सिंह महाकाल उज्जैन जाया करते थे, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए मुझे दर्शन करने के लिए आप यहीं पर प्रकट होइए। ऐसा बताया जाता है कि एक शिवलिंग गैवी यादव के घर में निकलता रहा, लेकिन उनकी माँ बार बार चूल्हे में मूसा डालकर उसे दबाती रही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ही नगरी में प्रकट हो रहा हूँ और तुम्हारे लिए हो रहा हूँ। तब से यहाँ पर राजा ने मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना भगवान की लगातार निरंतर हो रही है। लोगों का आना जाना लगा रहता है और सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़ते हैं।
सतना से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मनोज रजक, INS। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।